जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कथन है टीटी कृष्णमाचारी का है, जो कि इन्होंने डीपीएसपी को क्या क्या कहा था, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ागर। यानी अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जो कि 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आर्य संविधान से। ठीक है, ये जो डीपीएसपी होते हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। उसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख विद्वानों का जो मत कहे थे इन्होंने, जो कि पीसीएस पीआईक्यू में आ चुके हैं और कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान की नवीन विशेषता किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा था? डीपीएसपी को ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, उसका डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे है। तो किसने कहा था? प्रो केटी शाह ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? केसी वीर ने कहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे दिया जाते कथन किसने कहा था। तो एग्ज़ाम में इस तरह ही आजकल पूछते हैं। ठीक है, उसका तो पवित्र आकांक्षा, ठीक है, किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कथन लिखा हुआ है शॉर्ट नोट में, जो लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? ये किसका कथन है? केसी वीर का कथन है। ठीक है, क्योंकि पीसीएस पीवाईक्यू में पूछा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं डीपीएसपी का वर्गीकरण। इसमें जो होता है डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांत होते हैं, उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत होते हैं, उसके बाद उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत होते हैं। तो पूछ देते हैं समाजवादी कौन कौन से आर्टिकल हैं और गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उदारवादी। ठीक है, तो यहाँ पे समाजवादी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? अनुच्छेद 38 आता है, 39 आता है, 39 का ए आता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 43 का आता है, 47 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 47 और 43 है, जो कि गांधीवादी में भी आते हैं। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 40 आता है, 40 में ग्राम पंचायत का दिया गया है। उसके बाद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी दी गई है। ठीक है, उसके बाद 43 खा है, 46 है, 47 है, 48 है। ठीक है, उसके बाद उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 44 है, और उसके बाद 45 है, फिर 48 है, फिर 48 का कहा है, 49 है, 50 है, 51 है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक कथन और भी लिखा है, जो आइवर जेनिंग्स ने कहा था डीपीएसपी को। कर्मकांडी आकांक्षा कैबिनेट सिस्टम कहाँ? ठीक है, संज्ञा दी है, तो यही है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 36 आर्टिकल में हमारा क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा, जो कि अनुच्छेद 12 के भाग 3 में दी गई है। ठीक है, उसका 37 का क्या आता है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं है। तो उसके बाद 38 आर्टिकल में आता है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 38 के 1 में क्या कहा गया? सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। डीपीएसपी में पूछ दिया जाता है कि ये 3 जो शब्द हैं कौन कौन से डीपीएसपी में हैं या नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 38 के 1 में दिए गए हैं। उसका देख लेते हैं 38 का 2 में आय समानताओं को कम करना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि 39 का में क्या कहा? राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसके आर्टिकल। ठीक है, काफ़ी डीप में हम पढ़ा रहे हैं, ताकि पीसीएस है, एसएससी एग्ज़ाम है और यूपीएससी एग्ज़ाम है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इसमें अच्छे से टॉपिक तैयार किया गया है। ठीक है, तो 39 के का में हम देखते हैं, 39 के ए में हम देखते हैं पुरुषों व स्त्रियों के लिए आजीविका के समान अवसर। ठीक है, पुरुषों व स्त्री उसके लिए आजीविका के जो होंगे समान अवसर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 39 का 20 संसाधन और स्वामित्व का समान वितरण। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 39 का सी आय व उत्पादन का विकेंद्रीकरण। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 39 का डी समान कार्य समान वेतन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। समान कार्य के लिए समान वेतन किस में दिया गया? 39 का डी में। ठीक है, 39 का ई में दिया गया है जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संरक्षण। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 39 एफ में दिया गया बच्चों के लिए बेहतर माहौल। ठीक है, उसके बाद 39 का में दिया निःशुल्क विधिक सहायता। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो
39 का और 39 का डी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 38 से यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 39 के का में दिया गया है निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 39 हमारा हो गया, तो उसका 40, ठीक है। 40 ग्राम पंचायत, 40 के आर्टिकल में दी गई ग्राम पंचायत। उसका 41 आर्टिकल में दिया गया है काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता, ठीक है। उसका 42 आर्टिकल में दिया गया है काम की न्याय संगत और दशा प्रसूति सहायता, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 43 आर्टिकल में दिया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है। 43 काम में दिया गया उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। 43 के खा में दिया गया सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो सहकारी समितियों को एक संविधान संशोधन भी दिया गया, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किसमें बताया गया है? 43 के खा में आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 44, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा। 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो 45 में दिया गया जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का देखभाल, ठीक है। उसका 46 आर्टिकल में दिया गया है SC ST व अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों में अभिवृद्धि। उसके बाद हमारा दिया गया है कि 47 आर्टिकल में दिया गया पोषण स्तर पर व जीवन स्तर में सुधार, ठीक है। उसके 48 में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 48 और 48 का, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कृषि का पशुपालन 48 में दिया गया, 48 का काम में दिया गया पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 49, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। उसके बाद हमारा दिया गया 50 में, 50 और 51 काफ़ी पर यदि हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण है, किसमें दिया गया? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। उसके बाद 51 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा दिया गया है। 51 अनुच्छेद में क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। DPSP एग्ज़ाम, DPSP जो हमारा है वो 36 से 51 तक दिया गया। कहाँ से लिया गया? आर्य संविधान से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। DPSP। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख संविधान संशोधन है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन है, तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? 39 का जोड़ा गया है, 43 का 48 का जोड़ा गया है। 42वां अनुच्छेद, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। लघु संविधान की संज्ञा दी गई है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन है, 38 का 2 इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया। उसका 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की गई थी, ठीक है, 6 से 14 वर्ष। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन इसमें दिया गया 43 का खा। इसमें ही आपको ये है सहकारी समितियों का जो वर्णन किया गया है, इसी में 97वें संविधान संशोधन में किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे DPSP एवं मौलिक अधिकार के बीच डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये परिवर्तनीय हैं, DPSP परिवर्तनीय नहीं है, यानी इन्हें जो न्यायालय में है लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति पर केंद्रित हैं, ये समूह केंद्रित हैं DPSP, ठीक है। तो मौलिक अधिकार निजी व व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद ये जो निजी व व्यक्ति राज्य पर प्रतिबंध है, ठीक है। और जो DPSP हैं राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार में लोकतंत्र व नागरिक अधिकार हैं। उसके बाद इसमें जो DPSP में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम DPSP की उपलब्धियाँ पढ़ते हैं, इसमें भी काफ़ी आर्टिकल पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो काम करने का अधिकार जो कि मनरेगा अधिनियम 2005 में, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वाला अधिकार 2009 में, ठीक है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण प्रसूति अधिनियम 1961 में, ठीक है। उसके पर्यावरण संरक्षण वन्यजीव संरक्षण 1972 जैव विविधता अधिनियम 2002 के, ठीक है। तो दोनों ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज है, 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार दिया गया 1996। तो आपको बताना है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उस टाइम के PM कौन थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो
काफ़ी फैक्ट अच्छे हैं। पूरा यहाँ आज का जो टॉपिक है DPSP ही है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में हम ख़त्म करें, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो कुछ मामले हैं सब पढ़ ले। DPSP और मौलिक अधिकार से संबंधित से कुछ बात हैं, इनको पढ़ लेते हैं। चंपाकम दोराई राजन जो मामला है जो 1951 में आया था, तो मौलिक अधिकार और DPSP से ऊपर है, इसमें मामले में कहा गया था और मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, ये चंपकम दोराई राजन के मामले में कहा गया था। उसके बाद गोलकनाथ का जो मामला आया था 1967 में आया था, इसमें क्या क्या कहा गया था कि DPSP लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों में कम नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती मामला आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बेरू बारू है और केशवानंद भारती मामला है, ठीक है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। उसमें 13 जजों की बेंच में बैठक हुई थी। केशवानंद भारती मामले में 13 जज थे। तो इसमें DPSP को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी बनाने वाले कानून का व्यवस्था निरल होना है, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 में आया था। तो इसमें कहा गया था मूल अधिकार और नीति निषेधता तो दोनों ही बराबर एक दूसरे के पूरक हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहीं तक था हमारा कल जो टॉपिक हमारा रहा था जो कि मूल अधिकार से संबंधित था। और उसके बाद जो हमने आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, राजनीतिक तत्व पढ़ा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। धन्यवाद।